अनुच्छेद 119 तक टोटल पूरा कर लिया था। अब इसमें हम 120 जानते हैं कि 120 में क्या दिया गया है, 21 में क्या दिया गया है और 22 में क्या दिया गया है। तो पूरा इसे ध्यान से देखना और समझना इसमें क्या क्या दिया गया है। देखो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, हमारा हमको आपको पता है कि हम लोग भाग की कौन से भाग पढ़ते हैं, भाग 5, ये सारे चीज हम भाग 5 में जो 151 तक दिया गया है, 151 तक में हम सरकार के जो सरकार है, सरकार के बारे में हम लोग पढ़ लिए। सरकारी काम में जो मंत्री परिषद मंत्री होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। तो 52 से लेके टोटल 52 से लेके कितना होता है, 52 से लगभग 123 तक हम सरकार के बारे में पढ़ लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे 24 से स्टार्ट कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट है इसके बारे में मतलब पढ़ेंगे। इसके बाद सीएजी के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोगों को कवर करना है, आगे भी बढ़ना है। लेकिन आज हम अभी इसमें जानते हैं क्या चीज, 120 वाले में पूरा टोटल आप समझिए इसमें क्या क्या दिया गया है। अगर फुल इससे वीडियो आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में दूसरा चीज नहीं आ सकता है। इसमें देखिए कहता क्या है कि अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में जो भी भाषा बोला जाता है, कौन से भाषा में वो बात कर सकते हैं। जो भी मंत्री आके संसद में बैठते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में से किसी में अगर वो आके बैठते हैं तो उनको कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वहां पे कौन सा भाषा बोलना चाहिए। तो सिर्फ इसमें 2 ही भाषा बोलना चाहिए, या तो हिंदी में बोल सकते हैं या तो इंग्लिश में बोल सकते हैं। इंग्लिश भी समझने वाले भी लोग हैं, हिंदी भी समझने वाले लोग हैं। लेकिन अदर भाषा, दूसरा भाषा ले जाके बिहार का भाषा अब बोल दो तो वो समझे ही नहीं, कहाँ जाता नहीं, क्या करता नहीं, ये सब कुछ भी। मान लीजिए यूपी का भाषा का करत हुआ कैसे हुआ, मतलब कुछ भी ऐसे भाषा कुछ भी बोल दो। मगहिया भाषा, राजस्थानी, गुजराती, एकाम ईब होगा, एकाम तीब होगा, जो भी बोलते हैं सब इधर की भाषा। तो सारे भाषा नहीं आप बोल सकते हो। भाषा बोलोगे तो आप हिंदी में ही बोलोगे या तो आप इंग्लिश में ही बोलोगे। अगर आपको दूसरी भाषा बोलनी है तो इसके लिए जो अदर भाषा अगर आपको बोलनी है तो इसके लिए अगर लोकसभा में आपको दूसरी भाषा बोलनी है तो आप उस अध्यक्ष से बात करोगे, भैया देखो हमको ना हिंदी आता है ना तो हमें इंग्लिश आता है, क्या करें, हम बोल लें भोजपुरी में, है भोजपुरी में बोल लें। तो कहा जाएगा कि अब जैसे भी वो बताएं, चाहे हम मलयालम बोल लें, मराठी बोल लें, पंजाबी बोल लें, सिंधी बोल, जो भी भाषा है भैया उस भाषा को आप लोग, 22 भाषा टोटल है, उस भाषा में आप लोग कोई सा भाषा बोलना चाहते हो तो आप बोलो। लेकिन अध्यक्ष अगर इजाजत देंगे तब, और नहीं देते हैं तब आप सुनिए चुपचाप। हाँ भैया जब आपको एकदम समझ में नहीं आएगा तब तो बोला जाएगा, बोलो, आप बोल के बताओ और वहां पे ट्रांसलेटर होंगे तो ट्रांसलेट करके बता देंगे। यही समस्या होता है राज्यसभा में। राज्यसभा में भी अगर बैठा जाता है कि राज्यसभा लोकसभा में जो राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, अब उनसे कहा जाएगा कि देखो भैया हमें नहीं आता है ये भाषा, हिंदी ना आती है ना इंग्लिश आती है, ज्यादातर हमें तमिल आता है, हमें मलयालम आता है, हमें कोंकणी मणिपुर जितनी भाषा है सभी सब आते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। तब सभापति कहेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति ही तो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति, तब वो कहेंगे कि ठीक है आप अगर नहीं बोल सकते हो तब अपनी भाषा बोलिए, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक लोग को बुलाइए भैया जो करते हैं कि सबको समझ में आए आपने क्या बोला, फिर दूसरे ने जवाब क्या दिया। अब वो दोनों बात को रखेगा, मान लीजिए कि हमने बोला, अब एक ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया, अब वो दूसरे को सुनाया कि अपने हमने क्या बोला। अब उधर से क्या भाषा वो, मतलब वो उसने क्या उत्तर दिया, जो भी जवाब दिया, अब इस चीज को फिर ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करके हमें बताएगा। तो इस तरीके से किया जाता है अगर दूसरी भाषा आपको बोलनी है तब, नहीं तो आपको हिंदी इंग्लिश। तो अनुच्छेद 120 में यही कहता है भैया कि आप हिंदी और इंग्लिश में दो भाषा में आप बात कर सकते हो। अदर करना है तो आप अध्यक्ष से या फिर सभापति से आप बात कर सकते हो। लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति से आप बात कर सकते हो। यही आपका है, आपका 120 में। अब टोटल आपका 22 भाषा है, 22 भाषा में से कहेगा भैया आप ये नहीं आता है वो नहीं आता, ठीक है। अब 121 में देखिए, 121 में कहता है कि संसद में चर्चा पर निबंधन है। भैया क्या है, क्या है ये कहता है कि संसद में सुप्रीम कोर्ट के जज के आचरण के संबंध में कोई चर्चा नहीं होगा। अब भैया मानो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का कोई सा बात आप संसद में उठा के नहीं रख सकते, किसी भी जज का बात।
कि ये जज ने उसके आचरण का संबंध, भैया उसका बात नहीं कर सकते हो कि ये इसने किया, ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज करता क्या है क्या नहीं करता है, इसके लिए ये इस संसद कहता है कि सिर्फ भैया इस पे महाभियोग लाया जा सकता है, उसके ही अनुसार आप बात कर सकते हो। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जज क्या कर रहा है क्या नहीं सबको जानकारी है, लेकिन वहां पे हलचल जब मचाओगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के लोग को लाके जजों को नहीं कहोगे कि ना सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने। अपना फैसला आप करने बैठे हो तब अपने करिए, दूसरे का काहे को बात उसमें लेके घुसे देते हो ना, उसमें दूसरे की बात नहीं घुसेरना है। यहाँ पे कहना है कि ना भैया आपको बात ही करनी है अपनी करो ना, आप आए हो। हाँ, मेहमानगिरी में होता है, जैसे मेहमान आए, मेहमान बैठे, शादी के लिए भी आए तो इधर भी देखते हैं चक्कर पकड़, उधर भी देखते हैं चक्कर पकड़, उधर भी देखते हैं, लड़कों को देखते हैं, उसको नहीं देख पाते हैं तो घूम के देखते हैं कि अरे गांव में और कोई है क्या, तो मस्त। तो इस तरीके से नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट है और ये संसद है, ये टक्कर दोनों का एक मुकाबला दोनों का ही बराबर है, यहाँ पे कहा गया है। समझ में आया? कौन हस्तक्षेप नहीं करेगा? संसद सुप्रीम कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी जज के आचरण को मतलब उसके संबंध मतलब क्या कैसे है उसको नहीं उछालेगा, हस्तक्षेप उसमें नहीं करेगा वो। ये अनुच्छेद आपका 121 कहता है। 122 में क्या दिया गया है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना। भैया जो न्यायालयों द्वारा होता है, जैसे कि संसद में लोग बैठे हुए हैं, संसद में लोकसभा राज्यसभा के लोगों ने बैठा है, भैया दो सदन होता है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। अब दोनों लोग बैठे हुए हैं, अब इसी में न्यायालय ने कहा कि इतना शोर क्यों मच रहा है, हम आप पे FIR करके आपको यहाँ वहां भेज देंगे। अरे भैया कैसे? वो कहता है संविधान कहता है, संविधान जो है, जो अनुच्छेद 122 है, ये कहता है कि अगर संसद में कितना भी शोर शराबा, आपस में गाली गलौज, आपस में बात कुछ भी करें, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज इसमें है कि आप अनुच्छेद 13 से, आज जो अनुच्छेद 13 है, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, आप इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। किसके खिलाफ? अनुच्छेद 13 के खिलाफ। जो उसमें दिया गया है कि जो पहले जो संविधान में लिखा गया जो चीज है, लिखा गया है कि हमें क्या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार क्या क्या मिलेंगे, उसके बाद आप कहोगे ना तुम्हारा मूल अधिकार नहीं है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है, संसद में बात होने लगे तुम्हारा मूल अधिकार नहीं है, तुम जाओ, यहाँ के हो नहीं, तुम कैसे यहाँ आ गए? भैया जब हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के हैं। अब इसी पे आके सुप्रीम कोर्ट भैया तब हस्तक्षेप करेगा, कहेगा कि ऐसे कैसे, जब वो है तो है, उसके मूल अधिकार को आप छीन नहीं, उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते, उसके आगे आपको कुछ भी करना है, आगे बढ़ावा करना है तो संसद भी तो करता ही है। तो उसमें संसद क्या करता है कि अमेंडमेंट कर दिया, किसी चीज को जोड़ देना, लेकिन उसको तोड़ हटा नहीं सकते हो आप, ठीक है? इतना समझ आया क्या हुआ? लेकिन वह अनुच्छेद 13 के खिलाफ नहीं जा सकता है। तो ये आपका 120, 121, 122 यानी 3 अनुच्छेद आपको समझ में आया होगा। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, और संसद में भैया चर्चा सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कहते हैं। 121 कहता है, 122 कहता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट भी संसद का नाम नहीं लेंगे। तो हम तुम्हारा नाम नहीं ले तो तुम हमारा नाम मत लो, ये होता है ना। देखो हमने तुम्हारा नाम नहीं लिया तो तुम हमारा नाम न लो। अगर कहीं हमें ऐसे चीज में अगर पकड़ जाऊं तो आप मेरा नाम लो कि हाँ तुमने गलत किया, मैं कहूँगी हाँ हाँ तुमने भी तो ये गलत किया था। तो ये चीज के लिए मतलब कि यही होता है संसद में, ये दोनों चीज आपको समझ में आना चाहिए। जब हम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे 124 में
सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 में पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को, समझेंगे हम दोनों लोग। मतलब जो आप देखने वाले, जो जो मोबाइल में देखने वाले हैं और जो हम पढ़ाने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे कि समझेंगे इस बात को कि किस तरीके से इसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप लोग को, कौन सा वीडियो लेके 123 वाले में देखेंगे। उसमें दिया गया है कि अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश देना, क्या होता है अध्यादेश। तो इस अध्यादेश आदेश के बारे में नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू। ठीक है, जय हिंद।